इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म है क्या, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे हम इसे इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, लेकिन दोबारा से इसे थोड़ा रफली हम लोग डिस्कस करेंगे। Federalism is a system of government in which power is divided among different levels of government. अब फेडरलिज्म है क्या, जब हम लोग डिफरेंट लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के, जो डिफरेंट टीयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो हम 3 लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में जो हम पावर शेयर कर रहे हैं उसे हम कहेंगे फेडरलिज्म। यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर करने को ही फेडरलिज्म कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल हैं, हम क्यों फेडरल नेशन कहलाए जाते हैं, हमें पावर शेयर करनी क्यों है। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमने ये पिछले चैप्टर में देखा था पावर शेयरिंग में, जब हम पावर शेयर करते हैं, पावर शेयर करने की वजह से ही एक कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमने श्रीलंका का केस देखा था जहां पे हमने पावर शेयर नहीं करी और इसी की वजह से वहां पे सिविल वॉर हुई। फिर बेल्जियम का हमने केस देखा था। अब बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में हमने पावर शेयर कर दी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में हमने पावर शेयर कर दी बेल्जियम में, और वहां पे क्या हुआ, सब कुछ पीसफुली चल रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम लोग पावर शेयर करेंगे तो हम पीसफुली रह सकते हैं, कोई हमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और कंट्री यूनाइटेड रहेगी, यानी सब एकजुट होकर रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो जब हम पावर शेयर करेंगे तो उस कंट्री में यूनिटी बनी रहेगी। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले लें तो इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में हमें रिलीजन के बेसिस पे काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रेसेस के पीपल हैं, यानी इंडिया में हमें हर एक एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। इंडिया में बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिटी है, इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। तो इंडिया में जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो हमें क्या करना है, पावर शेयर करना है, जिससे हम हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट कर सकें, हर एक पर्सन को राइट दे सके कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, हर एक स्टेट, इंडिया में अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट की अपनी एक रीजनल डाइवर्सिटी है, हर एक स्टेट का अलग कल्चर है, वहां पे अलग टाइप से सब रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप से पूरा सिस्टम चल रहा है अलग अलग स्टेट्स में। इंडिया में ही जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका सभी का अलग अलग अपना खुद का कल्चर है, डिफरेंट फूड वहां पे कंज्यूम किया जाता है, डिफरेंट टाइप के वहां पे फोक सॉन्ग्स हैं, डांसेस डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट कल्चर है वहां का, डिफरेंट ड्रेसेस हैं हर एक स्टेट की। तो हर एक स्टेट की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। तो सब लोग चाहेंगे कि हमारी आइडेंटिटी को प्रेफरेंस दी जाए, सब चाहेंगे कि हमारे कल्चर को भी प्रेफरेंस दी जाए, हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाए। तो हमने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करी है, जिससे कि हर एक स्टेट में हर एक पर्सन जो है वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चूज कर सके और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके उस गवर्नमेंट के फॉर्म में, एमपीज एमएलएस के फॉर्म में खुद को वो रिप्रेजेंट कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चुन सके। तो हमने ये राइट्स दिए हैं लोगों को। हमने क्या किया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करी है। तो जब हम पावर शेयर कर रहे हैं तो ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसे हम बैलेंस में लेके चल सकते हैं, यानी रीजनल डाइवर्सिटी जो है, इतनी जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, उन सभी को हम लोग सही से मेंटेन कर सकते हैं, उन सभी के राइट्स को, उन सभी की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं जब हम इन सभी को पावर शेयर कर रहे हैं, इन सभी को हम पावर दे रहे हैं। तो टू अवॉइड सेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग कहीं सेंट्रलाइज ना हो जाए, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास एक्सेसिव अथॉरिटी ना हो, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें पावर शेयर करनी है। अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास पावर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स पॉलिसीज बनाएगी, उस पर चेक करने वाला, उसके जो गलत डिसीजंस है उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पावर शेयर करी है। और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टीज को भी हम लोग पावर देते हैं, जिससे अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी गलत काम कर रही है तो अपोजिशन पार्टी जो है उनके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में अपोजिशन अपनी वॉइस रेज करती है और इसी की वजह से सही से डेमोक्रेसी चल पाती है। तो अब कहीं सेंट्रलाइज ना हो जाए हमारी कंट्री, कहीं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पास सारी पावर ना हो, तो उसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, कहीं डिक्टेटरशिप ना आ जाए, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरलिज्म के। पहली बात, हमारी कंट्री यूनाइटेड रहे, हम सभी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, सभी को इक्वली ट्रीट कर पाए, सभी को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का मौका मिले, साथ ही साथ सेंट्रलाइजेशन ना हो उस कंट्री का, यानी कि वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास एक्सेसिव पावर ना हो, इसलिए हम पावर शेयर करते हैं, जिससे कि सभी
सभी के जो भी इश्यूज वगैरह हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा सके, सभी के बीच में पावर शेयर की जा सके, सभी की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए। इसकी वजह से हम लोग फेडरलिज्म को फेडरलिज्म जो है उसे फॉलो करते हैं। हम लोग फेडरल नेशन कहलाए जाते हैं। अब कैसे हम किसी कंट्री को फेडरल नेशन कह सकते हैं? क्योंकि फेडरलिज्म के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी कंट्री को फेडरल नेशन और नॉन फेडरल नेशन में क्लासिफाई कर देते हैं। अब वो फीचर्स क्या हैं, ये हम अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ के आए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो वीडियो के थ्रू इसको पूरा इन डिटेल समझ सकते हैं, फीचर्स को समझ सकते हैं। अभी अगर हम रफली देखें तो कौन कौन से फीचर्स हमने पढ़े थे। सबसे पहला, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमें उन सभी डिफरेंट टीयर्स के बीच में पावर शेयर करनी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें सभी डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, उनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में लिखा हो, किन पर रूल्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, कौन सी पावर्स किस लेवल को दी गई है, किस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर्स दी गई है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। साथ ही साथ उस कंट्री में जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सुप्रीम माना जाए, यानी सबसे टॉप पे हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तब हम फेडरल नेशन कहलाएंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए और डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए रेवेन्यू के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड ना होना पड़े रेवेन्यू या फिर फंड्स के लिए। तो ये कुछ फीचर्स थे फेडरलिज्म के। अब फेडरल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसमें हम अगर इंडिया का एग्जांपल देखें तो इंडिया में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में। उसके बाद इंडिया में हमने इन सभी डिफरेंट टीयर्स के बीच में पावर शेयर कर रखी है। इंडिया का खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, लिखित में है वो, हमारा पूरा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे टॉप पे रखते हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही रह के सारा काम करते हैं। तो हमने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, सबसे हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम माना है अपनी कंट्री में, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि कोर्ट्स पे कोई भी प्रेशर नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट हो, रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, या कोई भी पर्सन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी, इवन ये जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है, ये भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कोर्ट्स को। कोर्ट्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं कोर्ट्स, उन पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होता है, उन्हें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में। साथ ही साथ डिफरेंट सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्सेस के फॉर्म में और यूनियन गवर्नमेंट को भी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिफरेंट टैक्सेस के फॉर्म में अपनी रेवेन्यू या फंड्स मिलते हैं। तो ये सब हमने इंडिया के केस में देखा। इंडिया में हम लोगों ने सारे फीचर्स को फॉलो किया है। हम कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो सब हमें देखने को मिल रहा है जो फेडरल कंट्री में होना चाहिए, यानी फेडरल नेशन के जितने भी फीचर्स हैं वो सब हमें इंडिया में दिख रहे हैं। इसी की वजह से इंडिया एक फेडरल नेशन कहलाया जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया है कि फेडरलिज्म क्या है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।